Assalamu alaikum, as you all know, myself Jamil Ahmed Talani and you are watching PCB with Jamil Ahmed. So स्टूडेंट्स, उम्मीद के खैरियत से होंगे, अपनी स्टडीज से भी सही जा रहे होंगे। आज हमारे पास सब्जेक्ट केमिस्ट्री में कुछ टॉपिक्स को डील कर रहे हैं। फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री में हमने कुछ अर्ली डेफिनेशंस हमने डील की थी, तो आज हमारे फंडामेंटल केमिस्ट्री को थोड़ा आगे कर रहे हैं। हमारे पास एक टॉपिक है एम्पेरिकल फार्मूला। यू नो इट्स अ ग्रेट फार्मूला, जो कि बहुत सारी बच्चे यहाँ पे मिस्टेक्स करते हैं इस फार्मूला को ड्राइव करने में, और मॉलिक्यूलर फार्मूला को एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास में बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होती है। तो आज हम इस कंफ्यूजन को दूर करने आए। स्टूडेंट्स लास्ट तक मेरे साथ रहिएगा, वीडियो को स्किप ना करें, एंड तक देखें, आप लोग का ही इसमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट होने जा रहे हैं। एम्पेरिकल फार्मूला, द फार्मूला शोज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स इन अ कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव डील्ड अबाउट द कंपाउंड एंड मॉलिक्यूल और कंपाउंड के बारे में हमें तो पता है भाई, मॉलिक्यूल या कंपाउंड जो भी होते हैं एटम से बने होते हैं, दो या दो से ज्यादा एटम। वो अलग बात है कि भाई कंपाउंड में हमारे पास फिक्स्ड रेशो होती है, मॉलिक्यूल में फिक्स्ड रेशो नहीं होती। तो देखें, एक हमारे पास कंपाउंड है, उसमें हम एटम्स की सिंपलेस्ट रेशो निकालें, उससे हम क्या कहते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला कहते हैं। फॉर सपोज वी हैव अ कंपाउंड ऑफ द ग्लूकोज C6H12O6, हमारे पास ये कंपाउंड है। तो इसमें तीन एटम्स हमारे पास आपस में मिले हुए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हमें रेशो निकालनी है कि भाई कार्बन हम कितनी तादाद उठाएं, उसके बनिस्बत हाइड्रोजन कितनी हो एंड ऑक्सीजन कितनी हो। उन तादाद को, उस रेशो को देखने के लिए हम क्या करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला को ड्राइव करते हैं। एम्पेरिकल फार्मूला को ड्राइव करने का इजी तरीका, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं मैथमेटिक्स की तरह, हम उनकी रेशो निकालेंगे। 6:12:6। अभी हमारे पास यहाँ पे ऐसी टेबल उठाएंगे जो कि सबको डिवाइड करे। फॉर सपोज मैं टेबल उठाने जा रहा हूँ 6 का, 6 1 6, 6 2 12, 6 1 6। यहाँ पे रेशो आ रही है कार्बन 1, तो हम हाइड्रोजन 2 उठाएंगे और ऑक्सीजन 1 उठाएंगे। ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला है। मतलब कि कार्बन और ऑक्सीजन के बनिस्बत हम हाइड्रोजन को डबल करके यूज करते हैं ग्लूकोज में। ये हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला आती है। इसके बाद अगर दूसरी आप एम्पेरिकल फार्मूला निकालने की कोशिश करें, अगर कोई स्टूडेंट्स के जहन में आता है कि भाई वाटर की एम्पेरिकल फार्मूला 2:1, ये देखिए अब 2 पे तो टेबल 2 की जा रही है, 1 पे 1 की, ऐसी नहीं होगी। हमें सब टेबल, एक ही टेबल सबको डिवाइड करे। जैसे हमने यहाँ पे 6 का टेबल उठाया, 6 पे भी टेबल जा रही थी, 12 पे भी एंड 6 पे भी, से हम एम्पेरिकल फार्मूला कंसीडर करते हैं, अदरवाइज कंसीडर नहीं करेंगे। इसके अलावा एक्सेप्शनल केसेस, फॉर सपोज यहाँ पे हमारे पास है C5H11O5। अब 5:11:5 है हमारे पास। 5 और 5 पे दोनों पे तो टेबल जा रही है, 11 पे नहीं जा रही, मतलब इसकी एम्पेरिकल फार्मूला नहीं आएगी हमारे पास। इसमें ये हमें शर्त है कि भाई एम्पेरिकल फार्मूला में एक ही टेबल तीनों को डिवाइड करे, उससे हम एम्पेरिकल फार्मूला कंसीडर करेंगे, अदरवाइज इट विल नॉट बी द एम्पेरिकल फार्मूला। वी कांट ड्राइव द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ दैट कंपाउंड। अब हमारे पास है मॉलिक्यूलर फार्मूला। मॉलिक्यूलर फार्मूला shows actual number of atoms in a compound। किसी कंपाउंड में एटम्स की एक्चुअल नंबर को जो हमें दिखाए, हम उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। फॉर सपोज इसे कहते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एम्पेरिकल फार्मूला। हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला मिला हुआ है, हम उसे n से मल्टीप्लाई करेंगे। n क्या है, इंटीजर है। इंटीजर मींस के कोई भी नंबर है। फॉर सपोज आपको एक न्यूमेरिकल में, एक प्रॉब्लम में एम्पेरिकल फार्मूला मिला हो और n की वैल्यू भी गिवन हो, तो आपको कहा जाएगा भाई इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला ड्राइव करें। आप लोग इजीली मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल सकते हैं। कैसे, देखें, फॉर सपोज हमने ग्लूकोज का एम्पेरिकल फार्मूला निकाला CH2O, यहाँ पे आपको n की वैल्यू मिल रही है 6, तो आपको कहेंगे इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला को ड्राइव करें। तो आप कैसे करेंगे, इजीली पहले फार्मूला को पुट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पेरिकल फार्मूला मल्टीप्लाई बाय n। n इज द इंटीजर, नंबर हमें गिवन है 6 है, तो देखिए एम्पेरिकल फार्मूला है CH2O, मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ, ब्रैकेट में ये 6 सबसे मल्टीप्लाई होगी, यहाँ पे 1 है, C6, 6 2 12, 6 1 6, C6H12O6, वही ग्लूकोज की एम्पेरिकल फार्मूला हमने मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल से ड्राइव कर ली है। उसके बाद है हमारे पास एटॉमिक नंबर। देखें पीरियोडिक टेबल, 118 एलिमेंट्स, 92 आर नेचुरल, 26 आर आर्टिफिशियल। एंड 92 जो नेचुरल है, हाइड्रोजन से लेकर यूरेनियम तक नेचुरल है, जिससे हम नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स भी कहते हैं। उसके बाद है ट्रांस यूरेनियम, जिसे हम हैंडमेड कहते हैं, आर्टिफिशियल कहते हैं। तो जो हम 118 एलिमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं किसके बदौलत, सिर्फ एंड सिर्फ एटॉमिक नंबर के। जैसे कि हर गाड़ी की एक अपनी नंबर प्लेट होती है, ऐसे ही एटम्स की एटॉमिक नंबर होती है। द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। फॉर सपोज आई एम गोइंग टू ड्रा द एटम, ये हमारे पास एटम है, ये एटम में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, और शेल ऑर्बिट एनर्जी लेवल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। जाहिर सी बात है, हम न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, प्रोटॉन न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं न्यूट्रॉन के साथ। तो जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं एटम में, हम उसे एटॉमिक नंबर कहते हैं। एंड वन अदर डेफिनेशन के भाई
द नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूट्रल एटम। न्यूट्रल एटम मींस के वो एटम जिसकी आयन कोई भी ना हो, ना कैटाइन हो ना एनाइन हो, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, न्यूट्रल हो एटम, इलेक्ट्रिकली हम उसे एटॉमिक नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं। फॉर सपोज मैं आपको एग्जांपल लूं, कार्बन के एटॉमिक नंबर है 6, तो आप सिंपली कह सकते हैं इसमें प्रोटॉन 6 है, क्योंकि एटॉमिक नंबर किसको डिटरमाइन करती है, हमने ऊपर सीखा था भाई प्रोटॉन को, एंड इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, तो हम कह सकते हैं प्रोटॉन्स आर इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन होंगे हमारे पास, इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास 6 होंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स मैं कुछ यहाँ पे आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप मुझे करके बताइएगा। एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, जिंक 30, इनकी प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन निकाल के कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। इसे हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद है एटॉमिक मास, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। जैसे मैंने आपको बताया एटम के न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मौजूद हैं, इन दोनों के सम को हम एटॉमिक मास कहते हैं, द एटॉमिक वेट भी कहते हैं। आप कह सकते हैं द सम ऑफ न्यूक्लियॉन्स, जो चीज एटम के न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हो हम उसे न्यूक्लियॉन्स भी कहते हैं, न्यूक्लियस के अंदर है। इसे हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर सपोज ए इज इक्वल टू Z प्लस एन, Z हमारे पास प्रोटॉन्स को शो कर रही है, मींस एटॉमिक नंबर, एन न्यूट्रॉन्स को भाई। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि A इज इक्वल टू Z प्लस एन, हमें तो पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर भी गिवन होती है, एटॉमिक मास भी गिवन होती है, तो हियर वी आर गोइंग टू फाइंड द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। फॉर सपोज कार्बन के एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास हमें मिली हुई है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, एटॉमिक मास है 12, फार्मूला है A इज इक्वल टू Z प्लस एन। ए हमारे पास 12 है, Z 6 है, यहाँ पे n फाइंड करनी है, न्यूट्रॉन्स फाइंड करने हैं। Z 6 प्लस में वहां जाके माइनस में हो जाएंगे, हमारे पास न्यूट्रॉन्स निकल के आएंगे, न्यूट्रॉन्स हमारे पास 6 है। मींस यू कैन से दैट कि भाई कार्बन में प्रोटॉन भी 6 है, इलेक्ट्रॉन भी 6 है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कहां से आए, सिंपली के एटॉमिक नंबर से, एंड न्यूट्रॉन हमने फाइंड किए थ्रू द फार्मूला ऑफ द एटॉमिक मास, 6 न्यूट्रॉन्स आए। और आप लोग को भी फाइंड करने हैं कुछ एलिमेंट्स, मैं आपको यहाँ पे लिख के दे रहा हूं। फॉर सपोज हमारे पास है ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक मास 16, उसके बाद नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, एटॉमिक मास 14, उसके बाद है हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक मास 1। इस पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन फाइंड करने हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। मेरे वीडियो को देखें, सब्सक्राइब करें और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।